ला दे मेरा पार्सल। अबे मेरा घर कोई सुलभ शौचालय समझ रखा है क्या, जो मुंह उठाए और चल दी? अगर तुझे सूसू करना है तो कहीं और जाके कर, या मेरे सर पे मुंह देगी। अबे यार क्या माल है यार, ये तो मैंने इसे अंदर ना बुला के वो थोड़ी गलती की। काम करता हूँ, इसको अंदर आने देता हूँ। सॉरी सर, अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं आपसे नहीं बोलती। प्लीज़ कैन आई यूज़ योर वॉशरूम? अरे बिल्कुल मैडम, आप बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं, वो गलती से निकल गया था। आप एक काम करिए, चलिए ऊपर मैं आ रहा हूँ, चलिए चलिए। यार क्या माल है यार, क्या माल है यार। ऐसी लड़कियां रोज रोज मेरे घर आ जाए ना, मेरा तो काम ही बन जाएगा। एक काम करता हूँ, फटाफट इसको ना अपनी जादू की पुड़िया निकालता हूँ, काम करता हूँ। ये तो हम कीड़ा था, कीड़ा था, कीड़ा। ये तो हम लोग छत पे आ गए, नीचे कोई वॉशरूम नहीं था क्या? अरे वो मेरा पर्सनल बेडरूम में था ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता आप मेरे साथ बेडरूम में जाती, तो फिर मैं सोचा उधर छत से ना बगल में जब जाएंगे तो मेरा गेस्ट रूम है, वहाँ का जो बाथरूम है ना वो साफ रहता है, तो वही मैं सोच रहा था कि आप उधर चलिए। ठीक है ठीक है, मैं यहाँ से। हाँ, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, नीचे सीढ़ियाँ ले लीजिए। यार क्या माल है यार, इसको ना मैं पानी में ड्रग्स मिला के दे दूंगा, 2 दिन के लिए छुट्टी हो जाएगी, 2 दिन तक ये पूरा मेरी बन के रहेगी। चलते हैं जल्दी। क्या लड़की है यार, ऐसी लड़की तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। अगर इससे एक बार सेटिंग हो जाए तो मजा ही जाएगी यार। एक काम करता हूँ, इसको आने दो, फिर देख। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं कोई दिक्कत। एक्चुअली उधर जो घर में है ना वो बाथरूम मेरा गंदा था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लाया था। थैंक यू सो मच, आपने बाथरूम यूज़ ही करने दिया, वरना आजकल तो कोई कहाँ अपने घर में भी अंदर नहीं आने देता है। कोई बात नहीं, अपना ही बाथरूम समझिए। और अगर तुमको कुछ और भी यूज़ करना हो तो आराम, आप कुछ लेंगे ठंडा वंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह में कुछ लाऊं? नहीं नहीं थैंक यू, आपने मुझे अपना वॉशरूम यूज़ करने दिया, उसके लिए थैंक यू अलॉट। लेकिन मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं चलती हूँ। हाँ, गर्मी बहुत हो रही है, आप अगर थोड़ा रेस्ट करना चाहें तो ऐसी चल रही है, आप रेस्ट कर लीजिए। पानी वानी पीना हो तो पानी वानी पी लीजिए। रेस्ट तो नहीं करूँगी, पर अगर आप 1 गिलास पानी पिला देंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत गर्मी हो रही है बाहर। ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए, मैं लाता हूँ। ठीक है। ये किसकी आवाज़, कहाँ से आ रही? ये लड़की ना मेरे घर में आके खुद ब खुद जाल में फंस गई। एक काम करता हूँ, इसको ना अपनी जादू की पुड़िया का मजा सिखाता हूँ। बहुत दिनों से मैंने इसको किसी पे यूज नहीं किया। एक काम करता हूँ, जैसे ये पानी वो लड़की पिएगी ना, मेरे जाल में एकदम से गिर जाएगी, और जैसे ही वो गिरी मेरा काम चालू हो जाएगा। एक काम करता हूँ, इतने में तो वो 2 दिन तक सोती रहेगी। मुन्ना, मुन्ना क्यों रो रहा है? कोई बात नहीं, इट्स ओके। उठ! तुम यहाँ मेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? ये रो रहा था ना दूसरे कमरे में, तो मैं इसे चुप कराने चली आई थी। अकेला था बेचारा। तू ना मुझे ना बता, तू बच्चा चोर है और तुम मेरा बच्चा चुराने के लिए आई यहाँ पे? नहीं नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं बच्चा चोर नहीं हूँ। वो रो रहा था, इस वजह से मैं उसे चुप कराने के लिए आ गई थी। अकेला था बेचारा, और आप काम करने के लिए गए थे। मेरे को ना समझा तू, तुझे मैं ऑफिस में छोड़ के गया था ना, तू मेरे पर्सनल रूम में कैसे आ गया? मेरा बच्चा अगर रो रहा था तो उसको जाके मैं देखता ना, तू यहाँ मेरे कमरे में कैसे घुस आई? मुझे लगा कि उसे चोट वोट ना लग गई हो, बेड से ना गिर गया हो, इस वजह से मैं जल्दी से देखने चली आई। वो ऐसे रो रहा था जैसे पता नहीं उसे कितना दर्द हो रहा हो। तो लेकिन अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आप ले लीजिए अपना बच्चा। हाँ दे मेरा बच्चा। और वैसे भी अब ना मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, तू ना पहले तो बाथरूम के बहाने मेरे घर में घुसी, उसके बाद जब तू मेरे ऑफिस में आ गई ना, तूने मुझसे बोला कि पानी ले आओ ताकि तुझे बच्चा ढूंढने का टाइम मिल जाए, और फिर जैसे ही मैं पानी लेने गया
मेरे बेडरूम में घुस गई, बच्चा उठा के निकलने ही वाली थी, तब तक मैं आ गया। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। अगर मुझे लेके जाना ही होता तो मैं बैठ के उसे चुप क्यों करा रही होती, मैं निकल गई होती। वो तो मैं टाइम पे आ गया इसलिए तुम बैठ गई थी मुझे देख के, वरना तुम कब का निकल रही होती। अभी मैं जब पुलिस को बुलाऊंगा ना तो वो यहाँ पे आके न्याय कर देगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी के घर में घुस के उसका बच्चा चुराने का जो परिणाम होता है वो कैसे होता है। नहीं नहीं सर, आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, पुलिस को इन्वॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप बताइए तो मैं चली जाती हूँ। नहीं अब आप कहाँ जाएंगे? अपना आपको पुलिस लेके जाएगी। आप 2 मिनट रुकिए, मेरा बच्चा चुराने के लिए आप आई थी ना अभी। नहीं सर प्लीज पुलिस को फोन मत करिए, अगर पुलिस को फोन हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रॉब्लम तो आपके लिए वैसे भी होगी, किसी के घर में घुस के उसका बच्चा चुरा लियो तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। मैं आपका बच्चा नहीं चुरा रही थी, कैसे बोलूं आपसे, वो रो रहा था तो मैं उसे शांत करा रही थी। अगर बैठी थोड़ी होती, अगर बच्चा चुराना होता तो लेके भाग गई होती। हाँ तो मैं आ गया था ना, इसलिए तो मुझे देख के बैठ गई थी। और किसी के घर में घुस के उसके पर्सनल रूम में थोड़ी ना घुसा जाता है। मैंने आपको ऑफिस में खड़ा किया था ना, वहां पानी ला रहा था ना, तो आप मेरे पर्सनल रूम में कैसे घुस गई? पर मैं औरत हूँ और औरत के सामने अगर बच्चा रोएगा तो उसे जाना पड़ेगा ना उसे चुप कराने के लिए। अच्छा तो आपके घर में तो मुझे कोई दिखा ही नहीं कि कोई लड़की या कोई औरत हो, आपकी बीवी भी नहीं है तो। अरे तो आपको कैसे पता कि मेरी वाइफ वहां पे है कि नहीं है? आप तो घुसती हुई चली गई। मेरा फोन दीजिए, मैं भी पुलिस को। नहीं आप प्लीज पुलिस को कॉल मत करिए, अगर आप पुलिस को कॉल करेंगे तो बहुत मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी ना, जब पुलिस आपको जाके पुलिस वहां स्टेशन ले जाएगी, वहां आपको बंद करेगी, फिर आपको जेल होगी, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। वो सारी बात नहीं है। क्या बात है बताओ ना फिर। अगर पुलिस को पता चला तो मेरे माँ बाप तक भी ये बात पहुंच जाएगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप को पता चले। अरे इसमें माँ बाप मतलब तुम्हारे माँ बाप, उनको भी तुमने शामिल कर रखा है क्या बच्चा चोरी में? नहीं आप समझ नहीं रहे कि ये बच्चा मेरा है। पागल वागल हो क्या? ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो गया? ये बच्चा मेरा है, मैं इसको अनाथ आश्रम से लाया हूँ। ये आपका कैसे हो गया? ये बच्चा मेरा ही है, आप समझने की कोशिश करिए। 2 मिनट शांत होइए तो मैं आपको बताती हूँ। आज से 1 साल पहले की बात है, मेरा एक बॉयफ्रेंड था। अरे वर्षा जी, तो कैसे आना हुआ? माहौल बनाने? पागल हो गया अंकित? एक खुशखबरी है वो देने आई हूँ। क्या खुशखबरी? ओके हाँ? तो तुम पापा बनने जा रहे हो? क्या मजाक कर रही हो? अरे यार देखो, मुझे प्रैंक नहीं पसंद है। जो बात है वो बोलो, क्या बात है? अंकित मैं प्रैंक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? देखो मेरा बच्चा है। ऑफ कोर्स अंकित, तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, हम हर चीज़ यूज़ करते हैं, उसके बाद कैसे? अंकित गाली निकल जाएगी मेरे मुंह से। यार देखो, दिमाग मत खराब करो। अगर गलती से हो भी गया ना, इसे अवॉइड करो। मैं नहीं चाहता हूँ अबॉर्शन की बातें मत करो प्लीज। हम लोग एक फैमिली बन के रह सकते हैं ना? क्या तुम्हारे साथ फैमिली? अरे जो अपने परिवार को छोड़ के आ सकती है मेरे लिए और ये सब कर सकती है, तो उसके साथ में फैमिली? क्या बात है, मजाक कर रही हो? तुम्हारे साथ फैमिली में सोच भी नहीं सकता। मैं अपनी फैमिली छोड़ करके तुम्हारे लिए आई थी। तो देखो यार, जवानी मजे करने के लिए होती है, मजे करो, ना कि ये बर्डन अपने सर पे डालो, समझी? एक काम करो, हॉस्पिटल जाओ और ये सब खत्म करो। मुझे रायता नहीं चाहिए। नहीं अंकित, तुम समझ नहीं रहे हो। हम लोग साथ में एक फैमिली रहेंगे ना, जैसे तुमने मुझे वादा किया था। तुमने ही तो मुझे बोला यार देखो, अगर इस तरह मैं हर लड़की की बात मानता रहा ना, तो 10-15 मेरी वाइफें हो जाएंगी और हर गली में मेरा एक बच्चा होगा। इतना समझो, बच्ची मत बनो, जाओ कैसी बातें कर रहे हो अंकित? ऐसा तुम कैसे बोल सकते हो? अरे दिमाग खराब मत करो मेरा। जो कह रहा हूँ उतना करो, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? ये मत करो, खड़ी हो, खड़ी हो। जितना कह रहा हूँ उतना करो। अगर मेरा गुस्सा सर पे चढ़ गया ना, तो अभी यहीं पे दिमाग खराब करके तुम्हें कुछ कर दूंगा। अंकित प्लीज बात सुनी कुछ। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। निकल यहाँ से, चल निकल, अंकित निकल यहाँ से। दिमाग खराब करती है। इन जैसी लड़कियों को मैं बीवी बनाने लगा तो ना जाने मेरी कितनी बीवी होंगी। एक काम करता हूँ, वर्षा गई, अब मैं जया को देखता हूँ कहाँ है। तो ये सब हुआ मेरे साथ, और आज पता है मेरी नौकरी लग गई। तो आज मैं अनाथालय गई वहाँ पे अपने बच्चे को लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी ने उसे पहले ही अडॉप्ट कर लिया।
मैंने मैनेजर से बहुत रिक्वेस्ट करी कि वो मुझे एड्रेस दे दे कि किसने अडॉप्ट किया है, नाम ही दे दे कम से कम, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन फिर मुझे एक बहुत अजीब सा काम करना पड़ा। जब वो थे नहीं ना ऑफिस में, तो मैं चुपके से उनके ऑफिस में गई और मैंने देखा कि ये किसको अडॉप्शन पेपर्स गए हैं। उसमें ना आपका नाम और एड्रेस था। मैं 2 घंटे से आपके घर के बाहर खड़ी थी और मैं वेट कर रही थी कि मैं कैसे आपके घर के अंदर आ सकती हूँ। आप भी बाहर नहीं निकल रहे थे। फिर एक डिलीवरी वाला दिखा तो मैंने उससे कहा कि तुम मत दो, मैं दे दूँगी। तो उसने मुझसे पूछा कि ये आपका हो तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि प्रीपेड था तो मैंने उससे ले लिया। तो जब ले लिया फिर मैं आपके पास आ गई, क्योंकि मुझे इस बच्चे को एक बार तो देखना था। तुम लोग को शर्म नहीं आती है? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा था कि ये सब काम करने के लिए भेजा था, और उसके बाद तुमने वहाँ पे शादी भी कर ली? तो तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा बच्चा है, तुम उसकी माँ हो, तुमने क्या किया? उसको अनाथ आश्रम में जाके फेंक दिया। अनाथ आश्रम में मजबूरी में, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो, मैं इसे पढ़ाने लिखाने के काबिल बनूं, कितने पैसे हो कि मैं एक बच्चा पाल सकूं। अगर मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करती तो मुझे कोई जॉब भी नहीं मिलती, कोई जॉब नहीं मिलती तो फिर इस बच्चे का फ्यूचर क्या होता मेरे साथ? अरे अगर तुमको पढ़ाई करनी थी ना तो तुमको ये सब काम करने ही नहीं चाहिए थे। और अगर तुम्हारा मान लिया बॉयफ्रेंड था भी तो ये सब काम करने की क्या जरूरत थी? उससे जब तुम शादी कर लेती, अपने फैमिली को बता देती, तो उसके बाद तुमको ये सब सारे काम करने चाहिए थे। तुम लोग फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते नहीं हो, कुछ भी कर लेते हो। और उसके बाद आज जब तुम्हारा बच्चा वहाँ अनाथ आश्रम से कोई लेके चला गया तब तुम जाके उसको वहाँ पे ढूंढ रही हो। तो अगर अब तुम ये बच्चा ले जाती हो और तुम्हारे घर में पता चलता है तो फिर क्या होगा? दिक्कतें तो होंगी ना। नहीं, मैं कहीं और घर देख लूँगी, क्योंकि अब तो मेरी नौकरी लग गई, मेरे पास पैसे भी आने लग गए। मैं रेंट पे रह लूँगी, लेकिन मैं अपने घर वालों को नहीं बता पाऊँगी। वो बहुत ही पुरानी सोच के लोग हैं। तो मतलब आज के बाद तुम अपने घर कभी जाओगी नहीं अपने माँ बाप से मिलने के लिए? अगर घर जाओगी तो उस बच्चे को वहाँ छोड़ दोगे अकेले? कैसे तुम सारी चीज़ें? एक काम करो, तुम आराम से बैठो, मैं तुमसे बात करता हूँ। बैठो, परेशान ना हो तुम बिल्कुल। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इस बच्चे की माँ तो हो ही, ठीक है, और मैंने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है, तो एक तरह से मैं इसका बाप हो गया ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग शादी कर लेते हैं, तो हम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह इसका ख्याल अच्छे से रखेंगे। हाँ, तुम अपनी फैमिली मेम्बर से मिलने जाओगी तो ये घर पे मेरे पास रहेगा आराम से। नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। मैं आपको तो जानती भी नहीं हूँ, पहली बार देखा है। अरे तो धीरे धीरे जान पहचान हम लोग की बढ़ जाएगी। और ये बच्चा तुम्हारा है तो मैंने अडॉप्ट किया, तो मेरा भी तो हुआ ना। तो अगर तुम इसको ले जाओगी तो मैं किसके साथ रहूँगा? मुझे भी तो बच्चा चाहिए ना, तो मैं भी तो इस बच्चे के साथ रहूँगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग शादी कर लेते हैं और फिर दोनों लोग साथ में इस बच्चे के रहेंगे ना। नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे बस मेरा बच्चा दे दीजिए। आप अपना फ़ोन पकड़िए प्लीज़। देखिए, एक मिनट आप बैठिए। ये देखो सो गया है ना, मैं इसको लिटा के आता हूँ, ठीक है? फिर हम लोग आराम से बैठ के बातें करेंगे। अभी ये सो गया, अभी डिस्टर्ब हो रहा है ना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ बस। हाँ, मैंने उसको सुला दिया। अब आप बताइए। अब कुछ नहीं, प्लीज़ आप अपना फ़ोन वापस ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए, मैं तो देख लूंगी। आपको अपना बच्चा नहीं चाहिए? आप उसको छोड़ के, अरे आप उसकी माँ हैं, आप अपने बच्चे को ऐसे छोड़ के चली जाएंगी? आप मुझे देखिए आप मेरी बात मानिए, हम लोग एक साथ रहेंगे ना, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है आपको? आप उस लड़के के साथ में तो आपने ये सब कर लिया और उसके बाद वो आपको छोड़ के चला गया। मैं आपको एक अच्छी लाइफ दे रहा हूँ, उस बच्चे का भविष्य बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो खर्चे होंगे पढ़ाई लिखाई से लेके इस बच्चे की परवरिश के लिए जो भी खर्चा होगा सब मैं उठाऊंगा। उसके बाद आपको दिक्कत हो रही है, और मेरा इतना बड़ा घर है, आपको कमी किस चीज़ की हो रही है? उस लड़के को मैं जानती थी, उस लड़के से प्यार करती थी। 4-5 साल हम लोग एक साथ रहे। अरे प्यार सबसे हो जाता है, 2-3 महीने आप मेरे साथ घूमेंगी टहलेंगी ना तो मुझसे भी प्यार हो जाएगा। प्यार होने के लिए ना घूमना पड़ता है, एक दूसरे को टाइम देने पड़ता है, बातें करनी पड़ती हैं। अभी आप मुझसे आप पहले बार मिली हैं, आप धीरे धीरे मुझसे बातें करेंगे, आपको मुझसे भी प्यार हो जाएगा। आप एक काम करिए, आप यहाँ पे बैठिए, सोचिए अच्छे से। आप ये सोचिए, आपको घर वालों को पता चल जाएगा आपके बच्चा है, उसका हस्बैंड नहीं है, तो क्या सोचेंगे? समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? आप एक काम करो, आप अच्छे सोचो, मैं आपके लिए ना पानी लेके आता हूँ, ठीक है? अच्छे से सोचना और मेरे फेवर में ही आप आंसर देना, ठीक है? मैं आता हूँ। ये लड़की तो खुद इस लड़के की माँ निकली। वैसे भी मैं लड़कियां बुलाता रहता था और ये तो इतनी सुंदर है। एक काम करता हूँ, इसको ना मैं अपनी वाइफ की तरह ट्रीटमेंट करूँगा। और वैसे भी लड़के को मैंने अडॉप्ट किया है, बच्चे को, तो उसका बाप तो मैं ही हूँ ही। तो इसको बोलूँगा कि मेरी वाइफ बन जाओ, और बिना पैसे के मेरे पास लड़कियाँ भी आती, लड़की भी आती रहेगी। ये सही रहेगा। और अगर नहीं मानती है तो ये पानी तो है ही, और इसमें मैंने अपना पाउडर तो मिला ही दिया है।
आधा काम तो मेरा पूरा हो गया है। जैसे ही वो पानी पिएगी मेरा पूरा काम पूरा हो जाएगा। बस एक बार उस पानी को पी ले। चलो। जी कितने लोग हैं? मैडम है पूरी की पूरी फोर्स खड़ी हुई है। ठीक है, इसे पकड़ना बहुत। मैडम जी आपका सर आप यहाँ सर? हाँ, वो तुम्हारा दरवाज़ा खुला हुआ था ना, और वैसे भी इस टाइम एरिया में बहुत चोरियाँ हो रही हैं, तो मैंने सोचा देखो कहीं कोई चोर चुक्कर तो नहीं घुस गया है। नहीं सर, कोई चोर नहीं है, और वैसे भी मेरे वहाँ पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं। कोई चोर आता है ना तो पकड़ लिया जाएगा सर। थैंक यू सर, आप आए। जी सर। अरे तुम तो यार बहुत ख्याल रखती हो मेरा। मेरे लिए पानी लेके आयो, लाओ पानी। अरे सर, ये मैडम के लिए था। इसमें मैंने वो वुमेन्स की वो जो आती है ना एनर्जी ड्रिंक, वो मैंने मिला रखी थी सर। अरे तो बेस्ट रहेगा ना एनर्जी ड्रिंक। अरे मैडम, एनर्जी ड्रिंक आपके लिए मिली हुई है, मैं भी तो पी सकता हूँ। क्या वुमेन क्या मैन, प्यास तो सबको लगती है। अरे सर इसमें देखिए वो देखिए कुछ गिर गया सर। मैं अभी एक काम करता हूँ, दूसरा लेके आता हूँ। गिरा है यार। नहीं नहीं, कुछ नहीं गिरा, आप मुझे दे दीजिए। इसमें मेरा एनर्जी ड्रिंक है ना। मैं दूसरे में डाल के ला रहा हूँ इसमें। पर अब तो हमारी शादी होने वाली है ना, हमारा एक बच्चा भी है। आप मुझसे शादी कर रहे हैं, आप मुझे दे दीजिए। अरे वो तो गंदा पानी थोड़ी ना पियोगे ना। कुछ भी पी लूंगी। नहीं रुकिए मैडम, ना हम पी रहे ना पी रहे, एक काम करते हैं इसको पिलाते तब इसको समझ में आएगा। हाँ चलो पियो। सर अरे पी के देखो यार, कीड़ा गिर गया सर। अरे कितना झूठ बोलोगे? ये पानी क्यों नहीं पी रहे हो तुमने इसमें ड्रग मिलाया ना? अरे बोल ना। हाँ तो मुंह से अब आवाज नहीं निकल रही है तुम्हारी। लड़की देखी और पानी लेने चले गए और उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि वो तुम्हारा बच्चा चोरी करने आई है। कहाँ से मिला तुम्हें ये बच्चा, सही सही बताओ। ये तो मैं अनाथ आश्रम से लाया हूँ ना। वो अडॉप्ट करने के लिए मेरे घर में कोई रहता नहीं, तो मैंने सोचा कि अनाथ आश्रम से लेके आए हो या वहां से उठाया है? नहीं, लेके आए हैं। अरे सच बोलो। पेपर्स कहाँ है इसके? पेपर्स मैंने वहाँ मतलब मैं सिंगल फादर हूँ ना, तो पेपर्स के बिना मैं पैसे दे के लाया हूँ वहाँ पे। पैसे दे करके लाए हैं ये, और दे भी दिया है किसी ने। अरे मैडम अभी आप परेशान मत होइए, थोड़ी देर में ये सबको सच बोल देगा। क्यों? नहीं सर, मैं इसको अपने पर पास। हमारी तो शादी होने वाली है ना, मुझसे तो कम से कम पूरा सच बोलिए। ये मेरा बच्चा था और फिर आप भी मेरे से शादी करने वाले थे, क्योंकि अब आपने अडॉप्ट कर लिया है, तो सच बता दीजिए आप पुलिस वाले। और तेरे दिमाग में इतनी सी चीजें नहीं आ रही हैं कि मैं इनको बार बार मैडम क्यों बोल रहा हूँ? अरे तुझे पता है ये कौन है? इस एरिया की नई आईएएस ऑफिसर है ये। सर मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ नहीं। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई तुम्हारी इतनी ही से देर में। मैडम जिस दिन से मैंने यहाँ पे पोस्टिंग ली है ना, उस दिन से तुम्हारा नाम हर फाइल, हर कंप्लेंट, हर चीज में आ रहा है। ठीक है, मैंने उसी दिन से इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे खिलाफ खोल दी थी। यहाँ तक कि मेरे पास एक टास्क फोर्स है तुम्हें पकड़ने के लिए, और आज तुम मेरे हत्थे चढ़े हो। और हत्थे चढ़ने की बात तो छोड़ो, तुम्हारे इस पूरे घर में कैमरे हैं ना, रिकॉर्डिंग होती है ना, तुम मिलाते हुए भी दिखे होगे। और अभी जो तुमने कन्फेस किया है कि इसमें नशे की दवाई है, वो और। मैडम मेरी कोई गलती नहीं। ऊपर से एमएलए का प्रेशर रहता है, तो मेरा ये काम रहता है कि बच्चे ना उनके पास पहुंचाने होते हैं, बस इससे ज्यादा मेरा कोई काम। तेरा दिमाग नहीं है क्या? तू खुद सोच, तू बच्चे एमएलए को दे रहा है, और एमएलए क्या कर रहा है तुझे पता भी है? बॉडी के पार्ट्स काट के आउट ऑफ कंट्री सेल कर रहा है। अरे तुम जैसे लोग ना हमारे देश को खोखला करते जा रहे हो। जो यूथ है उनको तुमने बर्बाद कर दिया है। सर अगर हम उनको बच्चा सप्लाई नहीं करेंगे ना, तो वो कह रहे थे आपको मार देंगे सर। हम लोग गरीब आदमी सर। मार देंगे? कम से कम कंप्लेन तो करते। एक बार पुलिस के पास तो आते। तुम्हें पता है तुमने कितने बच्चे बेचे हैं पिछले 365 दिन में? 5 लाख तुमने मर्डर किए हैं। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर सारी जगह से मिला करके उनके ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, उनको बेचा जाता है, उनकी हत्या करी जाती है। और यही नहीं, इस सब को छुपाने के लिए कितनी घूस, कितनी सारी हत्या, कितने सारे झूठ, कितने सारे पेपर्स, कितनी सारी फर्जी चीज़ें करी जाती हैं। तुम्हें पाप के बारे में पता है कि नहीं पता है? मैडम हम एक काम करते हैं ना, हम लोग बैठ के मामला रफा दफा कर देते हैं। रफा दफा? पहले तो एमएलए का नाम बताओ। वो दीनानाथ। वो अकेले हैं, इसमें और भी कोई है? सर हम उनको जानते हैं सर, उनके अंडर में बहुत लोग काम करते हैं। मैडम इतना सही रहेगा इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं सर हमको सर छोड़ दीजिए। हम छोड़ दीजिए? अरे सबसे बड़ा क्रिमिनल तो तू ही है जो उनका साथ दे रहा है। अगर तू आके पुलिस में रिपोर्ट करता ना, तो आज ही नौबत ना आती। सर हम आप दोनों लोग को 50 लाख रुपए देंगे। अब हमको जाने दीजिए बस। हर महीना हम ना आप लोग को 5-5 लाख रुपए दिया करेंगे। बस आप हमको छोड़ दीजिए। जेल में हर महीना 500 रुपए कमा लेना, वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैडम मर्डर, तस्करी, बच्चा चोरी, अबडक्शन, किडनैपिंग,
और ऊपर से मेरे साथ छेड़छाड़ करने का। अरे मैडम, ये आपके साथ नहीं, जो भी लड़कियां आती है ना, ये लड़कियों के साथ भी ऐसे ही करता है। मुझे पता है कि इसने लड़कियों को भी अबडक्ट किया है, पर अभी हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं है। वो भी निकाल लेंगे। सर, इस एमएलए को धरो और इसके साथ साथ जो भी लोग हैं उन लोग को भी लेके जाओ। सर प्लीज सर, मैडम, मैं इसको ले जाके थाने में जाता हूँ, उसके बाद पूरी फोर्स लेके एमएलए के घर जाता हूँ। सर प्लीज सर, मेरी लाइफ प्लीज नहीं बर्बाद बेटा, अभी जब तुम थाने जाओगे ना, तब 3-4 डंडे पड़ेंगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। मैडम, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, चल सर चल। प्लीज फीमेल प्लीज। कांस्टेबल को ऊपर भेज देना, इस बच्चे को वापस भेजना है।